प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 27 फरवरी दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला राजा उसका 10 अध्याय 8 पद। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरी सन्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। प्रियो, ये जो बातें थी वो सीबा की रानी ने राजा सुलेमान के लिए कहा कि धन्य है तेरे लोग। सोचिए कि अगर वो लोग धन्य थे जो एक मनुष्य सुलेमान के सामने रहते थे, तो हम और आप कितने धन्य हैं जो हम परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर के लोग हैं। वो ईश्वर जो स्वर्ग में राज करता, वो ईश्वर जो बुद्धि से भरपूर है, वो ईश्वर जिसने हमारे साथ नई वाचा बांधी है, वो ईश्वर जो हमें पापों से छुड़ाया है, वो ईश्वर जिसके नाम में हमें उद्धार है, वो परमेश्वर जिसने हमें दलदल के कीच से निकाला है, वो परमेश्वर जिसने हमें चट्टान पे खड़ा किया, वो परमेश्वर जो हमारे साथ अद्वितीय आशीष देता है, वो हमें अपनी बरकतों से भरता है। वो कितना महान है, और जब वो महान है तो हम उसके लोग कितने महान होंगे। सीबा की रानी जो सुलेमान से मिलने आई थी, ऐसा कहा जाता है कि सीबा का जो अर्थ होता है वो 7 होता है। और इतिहासकारों का मानना है कि सीबा की रानी जो कि इथोपिया से आई थी, वो 7 राष्ट्रों पे शासन करती थी और उसके पास 7 शानदार महल थे। उस जमाने में लोग उसको देख के चकित होते थे, लेकिन आज के समय प्रियो, हमारा परमेश्वर जो कि उस सुलेमान से बड़ा है, इसके विषय में मत्ती 12:42 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि यहाँ जो है वो सुलेमान से ही बड़ा है। हालांकि सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दिया, समृद्धि दिया, और वो 40 वर्षों तक उस इस्राएल राज्य पे राज्य करता रहा, लेकिन परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो हम एक दिन लेने आने वाला है, और हमारा जो राज्य है वो सिर्फ 40 वर्षों का नहीं, लेकिन अनंत काल का होना पाएगा। इसलिए हम अपने आप को धन्य समझें, क्योंकि हम उसके लोग हैं, और अगर हम उसके लोग हैं तो हम धन्य की हकदार हैं। परमेश्वर हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें एक नई पहचान दिया है, और उसने हमें अपनी असीम आशीषों से भरा है। इसलिए अपने हृदय में हमेशा ही उसके प्रति कृतज्ञता से उसको धन्यवाद करें और उसके नाम को धन्य और धन्य कहें, क्योंकि वो महान है और वो सब आशीषों का स्रोत है। आगे के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 28 और 29 पद। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो अभी मैं तुझसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। आगे के बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय गिनती की पुस्तक उसका 15 और 16 अध्याय, संध्या के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 1 पद से लेके 29 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।